बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नवीद, एक और नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं जी। आज की वीडियो सोलर के बारे में। आज हम आपको बताएंगे कि अगर आपने भी सोलर सिस्टम लगवाया है और उसके बावजूद भी आपके घर का जो बिजली का बिल है वो ज़्यादा आ रहा है, तो वो किस तरह आप कम कर सकते हैं। जस्ट 3 सेटिंग जो वो आपको बताऊंगा इन्वर्टर की, वो आपने कर लेनी है। इंशाल्लाह ताला बिजली के बिल में काफ़ी हद तक कमी देखने को मिलेगी। लेकिन उससे पहले आपको आपके इन्वर्टर की जो प्रोग्रेस है वो मोबाइल के ऊपर आपको देखनी पड़ेगी पूरा मंथ। तो फिर जाकर आपके बिजली के बिल में कमी आएगी। तो उसको देखने के लिए आपको अपने इन्वर्टर के साथ वाईफाई मॉड्यूल जो लगाना पड़ेगा। लाखों रुपया लगाकर आप जस्ट ये छोटी सी एक डिवाइस लगा लेंगे, तो उससे हर पल की खबर आपको मिलती रहेगी कि आपका इन्वर्टर क्या कर रहा है, वो आपका शेयरिंग कर रहा है या इसके अलावा बैटरी इस्तेमाल कर रहा है, या सोलर से कितनी जनरेशन आ रही है, घर का लोड कितना चल रहा है। टू डे मतलब एक दिन के इतने दिन इसने वापटा कितनी खाई है और सोलर से कितनी बनाई है, बैटरी कितनी इस्तेमाल करवाई है, पर डे की खबर देगा, पूरे मंथ की वो खबर देगा ये। और इसके अलावा वीकली जो है वो कितनी जनरेशन बना के दी है वो बताएगा। तो सारा ये चीज़ें पॉसिबल हैं जी कि ये मॉड्यूल आपने अपने इन्वर्टर के साथ लगाना है। अगर आपके पास इन्वर्टर जो है वो मैक्स पावर का, इन्वेरेक्स का, ज़ियोनिक का है, इसके अलावा गैलेक्सी का है, मैक्स पावर का है, सोलर मैक्स का है, वोल्ट्रॉन्स पे जितने भी इन्वर्टर्स हैं उन तमाम के साथ ये यूनिवर्सल डिवाइस है, ये लग जाती है। उसके बाद हमारी ऐप है स्मार्ट सोलर के नाम पे, वो आपने अपने मोबाइल फ़ोन के अंदर करनी है और इजीली आप कहीं से भी बैठकर, दुनिया में किसी के कोने में बैठकर आप अपने इन्वर्टर को देख सकते हैं। उसकी जो डाटा शीट है, क्या कर रहा है, कितनी जनरेशन बना रहा है, तो ये सब कुछ आप मोबाइल फ़ोन के ऊपर देख सकते हैं और सेटिंग भी आप वहीं से बैठकर जो है चेंज कर सकते हैं। तो ये डिवाइस जो है वो आप अपने इन्वर्टर के साथ लगा लें। नीचे व्हाट्सएप नंबर दे दूँगा मैं, वहाँ पर आप व्हाट्सएप पे रब्ता करके ये डिवाइस मंगवा भी सकते हैं। सेटिंग जो हम इस डिवाइस की ही मदद से अपने मोबाइल फ़ोन के ऊपर करेंगे। यहाँ पर मैंने डिस्प्ले ओपन किया है जी अपने पीसी के ऊपर। सेटिंग हम जो है वो मोबाइल फ़ोन से ही करेंगे। मैंने अभी फ़िलहाल लिंक जो है वो पीसी के ऊपर शेयर किया है ताकि आपको डिस्प्ले बड़ा करके दिखा सकें इसका कि किस तरह वर्क करता है। यहाँ पर 4 आइकॉन दिए गए हैं, सोलर का, और घर की होम का, इसके अलावा वापटा, ग्रिड का और बैटरी का। तो ये यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये आपको पूरे मंथ की जो रिकॉर्ड है वो बताएगा, लास्ट मंथ का बताएगा, टू डे का बताएगा और इसके अलावा वीकली, ये सारा रिकॉर्ड आपको बताएगा। तो इसके फीचर जब आगे जाकर आपको बताएंगे। सेटिंग इन्वर्टर की हम मोबाइल फ़ोन से ही करेंगे। इन्वर्टर से बाज़ दफ़ा जो है वो सेटिंग करना थोड़ा सा मुश्किल लगता है क्योंकि वो उल्टे सीधे डिजिट होते हैं। तो मुझे भी इसी तरह मैं भी इन्वर्टर की जो सेटिंग है वो इस डिवाइस की मदद से ही करता हूँ। जितने यूज़र को ये डिवाइसेस लगा कर दिए हैं, सिस्टम लगा कर दिए हैं, सब की जो डिवाइसेस जो सेटिंग्स है वो प्रोग्रेस है, वो सब की लिस्ट जो है मेरे मोबाइल फ़ोन के अंदर शामिल है। जैसे कोई किसी को मसला आता है, मोबाइल फ़ोन से ही ओपन करके उसको चेक कर लेते हैं कि क्या एरर आ रहा है। इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं पर मंथ की एवरेज आपको बताएगा कि क्या आपको बना कर दी है। तो ये डिवाइस लगाना इन्वर्टर के साथ ज़रूरी है जी। अभी आपको एक यूज़र की जो सेटिंग है वो आपको बताते हैं कि आपने कौन सी रखनी है ताकि जो है वो आप आसानी से अपने बिजली के बिल में कमी ला सकते हैं। अभी यहाँ पर हमने जो वो एक इन्वर्टर जो ओपन किया है, इसकी आई सेटिंग के अंदर आते हैं। मोबाइल फ़ोन पे मैंने ये ओपन किया है, ये स्मार्ट सोलर ऐप है जी। तो आई सेटिंग के अंदर आने के बाद सबसे पहले जो आपने फर्स्ट जो सेटिंग है वो आपने जो करनी है वो करनी है कि आपने अपने इन्वर्टर को जो है वो सोलर यूटिलिटी बैटरी के ऊपर चलाना है, SUB पे। उससे ये होगा कि डे टाइम जो है वो आपका जो सोलर है वो चलाएगा आपका घर का लोड। उसके बाद जब सोलर कम हो जाएगा उसके बाद आपका यूटिलिटी वापटा के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। अगर इन केस रात के वक्त लाइट जाती है, वापटा जाती है, तो उस पर आपका लोड जो है बैटरी के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। बात क्या करते हैं कि बैटरी यूटिलिटी के ऊपर चलाते हैं कि सोलर के बाद आपकी बैटरी इस्तेमाल हो, उसके बाद फिर वापटा। तो जब आपकी बैटरी इस्तेमाल हो जाती है उसके बाद जब दोबारा जब बैटरी चार्ज होती है वापटा से, तो उससे मीटर की वैसे दौड़ने लग जानी है। आपने देखना होगा कि खुद जब वो आपके मीटर जो वो कितनी स्पीड से जो वो चलता है, तो आपने जो है वो इसको सोलर यूटिलिटी बैटरी के ऊपर चलाना है। आगे जाकर आपको टाइमर भी बताऊंगा, उसका भी फ़ायदा है। तीसरी सेटिंग वो आपको बताऊंगा किस तरह करनी है। ये है जी पहली सेटिंग, जो आपने सोलर यूटिलिटी बैटरी के ऊपर आपने इस सिस्टम को जब चलाना है। उसके बाद ये जो सोलर यूटिलिटी बैटरी है ये आपने रात के वक्त वाली ये सेटिंग है, डे टाइम वाली सेटिंग भी आपको आगे जाकर बताता हूँ। उसके बाद दूसरी सेटिंग आपने करनी है जी चार्जिंग सोर्स प्रायोरिटी, वो है जी सोलर ओनली। कि आपने जो बैटरी चार्ज करवानी है वो सिर्फ़ और सिर्फ आपने सोलर से करवानी है।
तो ये ज़रूरी है, आपने हरगिज़ जो है वो वापटा से बैटरी को चार्ज नहीं करवाना। और जब आप वापटा से बैटरी को चार्ज करवाएंगे तो आपके बिजली के बिल में जो है वो काफ़ी हद तक मतलब कि जो वो आप देखेंगे कि बिजली का बिल काफ़ी ज़्यादा आ रहा है। बैटरी अगर आप वापटा से चार्ज करवाते हैं तो आप कोशिश करेंगे सेटिंग या सिर्फ सोलर ओनली के ऊपर रखें। उसके बाद जो बैटरी टाइप है उसको यूज़र के ऊपर रख के आप अपने बैटरीज़ के वोल्ट जो है वो खुद सेट करें और एम्पेयर खुद सेट करें कि कितने एम्पेयर से आपने बैटरी को चार्ज करवाना है। तो यहाँ पर हमने यूज़र के ऊपर रख के बैटरी कट ऑफ वोल्ट हमने रखे हैं जी 42 के। तब अगर आपकी बैटरी जो है ड्रेन हो चुकी हैं, 42 वोल्ट के ऊपर आ चुकी हैं, तो आपका सिस्टम जो है वो शट डाउन हो जाए 42 वोल्ट के ऊपर जाकर। बल्क चार्जिंग करंट हमने ज़्यादा से ज़्यादा रखा है जी 56 वोल्ट, और इससे ज़्यादा नहीं आपने करना। उसके बाद फ्लोट चार्जिंग करंट हमने रखा है जी फ्लोट चार्जिंग करंट हमने रखा है 54 वोल्ट। उसके बाद एसी चार्जिंग करंट वापटा से आपने कितने एम्पेयर से बैटरी चार्ज करवानी है, तो हमने मैक्सिमम जो 30 एम्पेयर रखी है। वैसे तो हम करवाते ही नहीं है, इन केस अगर कभी कोई ज़्यादा लोड शेडिंग होती है तो तब हम ये ऑप्शन हम ऑन कर देंगे कि सोलर यूटिलिटी, तो फिर जो है वो वापटे से भी हमारी चार्जिंग बैटरी होंगी। तो फिलहाल हमने ओनली सोलर रखा है जी। उसके बाद जो मैक्सिमम चार्जिंग करंट है जी वो है जी सोलर का, कि सोलर से आप ज़्यादा से ज़्यादा कितनी जो वो एम्पेयर से बैटरी चार्ज करवाना चाहते हैं। तो हमने मैक्सिमम जो 60 एम्पेयर ही रखा है कि ताकि जल्दी जो है बैटरी चार्ज हो जाए। उसके बाद फिर हमारा घर का लोड जो है वो चलना शुरू हो जाए, क्योंकि सबसे पहले हमने बैटरी जो है वो वाटर से सोलर से ही चार्ज करवानी है, तो बाकी घर का लोड जो बाद में चले। तो डे टाइम ये वाली सेटिंग है जी। इसके बाद जो बाकी जो है वो आपको बताते हैं आगे जाकर। ये दो सेटिंग हो गई। तीसरी सेटिंग है जी टाइमर की, कि आप इस डिवाइस की मदद से अपने इन्वर्टर के अंदर टाइमर जो है वो सेट कर सकते हैं। 2 टाइमर फ्री हैं और 2 की ज़्यादा ज़रूरत होती है। टाइमर का फ़ायदा ये है कि बिलफ़र्ज़ आप खुद से जो है वो अगर चेंज ओवर करते हैं, वापटा को जो है वो ऑफ़ करते हैं इन्वर्टर की, ताकि वापटा शेयरिंग ना करें, तो सुबह के वक़्त जो है वो ये आपकी सेटिंग जो है वो ऑटोमेटिकली टाइमर की मदद से ये एसबीयू पे करेगा। एसबीयू पे ये होगा कि सोलर आपका जो है वो चलेगा और वापटा आपकी बिल्कुल ज़ीरो के ऊपर रहेगी। और शाम के वक़्त आपको जब आइडिया हो कि यार इतने बजे जो है वो हमारे सोलर की जनरेशन कम हो जाती है, 5 बजे या 6 बजे, तो तब ये ऑटोमेटिकली सोलर यूटिलिटी बैटरी के ऊपर ये आपका। तो अभी आपको थोड़ा-सा रिकॉर्ड जो है वो चेक करवाता चलूँ कि जो हमें पर मंथ का वीकली और 2 डे जो जिसने जनरेशन बना के दी है, वो आपको थोड़ी-सी बताता चलूँ, और टाइमर की सेटिंग वो आपको आगे जाकर आपको बताता हूँ कि वो भी आपने किस तरह करनी है। तो ये सब मुमकिन है जी इस डिवाइस की मदद से, कि इसकी मदद से आपको ये सब चीज़ें कर सकते हैं। अभी दोबारा जो है वो यूसेज के अंदर आते हैं। तो यूज़ के अंदर आने के बाद 2 डे की हम जनरेशन निकालते हैं। तो आज इसने बना के दिए हैं जी 16 यूनिट। लास्ट मंथ की खोलते हैं तो सोलर से जो यूनिट बने हैं वो बने हैं जी 499 यूनिट। उसके बाद जो सोलर से बैटरी चार्ज हुई है वो बनी हुई है 51 यूनिट से। इसके अलावा ग्रिड से जो बैटरी चार्ज हुई है वो 0.04। यहाँ पर ये देखिए पॉइंट वाली बात है कि हमने सेटिंग सिर्फ ओनली सोलर रखा था, तो इसलिए ग्रिड से बैटरी चार्ज हुई नहीं। तो इससे बिजली के बिल में काफ़ी कमी देखने को मिलेगी। बैटरी से जो लोड हमारा चला है वो 29 यूनिट से चला है, ठीक है। इनकेस जब लाइट वगैरह जाती रही है या सोलर से जनरेशन कम आई है तब ये बैटरी यूज़ हुई है। ग्रिड से लोड 85 यूनिट चले हैं पूरे मंथ के अंदर, ठीक हो गया, क्योंकि रात के वक्त तो सोलर होता नहीं, तो बाईपास हम कर देते, तो उससे फिर ये सारा जो है लोड आपका घर का चलता रहा है। उसके बाद इन्वर्टर लोड, इन्वर्टर से जो टोटल लोड चला है जी वो 512 यूनिट जो है वो चले हैं। और इन्वर्टर की जो एफिशिएंसी है, इसके अलावा जो पीक सोलर ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिला है सोलर का हमें, तो ये 6200 वाट लगा है सिस्टम के साथ, तो 5200 वाट तक इसने एफिशिएंसी दी है। ये जो ग्रिड का लोड है जी 85 यूनिट, ये सिर्फ इन्वर्टर से जो गुजरा है वो इसने बताया है। बाकी रात के वक्त जब लोड को बाईपास करते हो या तो वो फिर लोड जब इसके अंदर कैलकुलेट नहीं होगा, क्योंकि वो बाईपास चलता रहेगा। जो इन्वर्टर से रात के वक्त चला है वो पूरे मंथ का 85 यूनिट जो है वो चला है। तो ये इस तरह जो पूरी डाटा शीट आपको अपने मोबाइल के अंदर जब वो डिस्प्ले के तौर पर जब नज़र आती रहेगी, और ये फेक नहीं है, ओरिजिनल है, ठीक है। और अपडेट लेने में ये कितना टाइम लेता है, ये तकरीबन 3 से 4 सेकंड का या वो टाइम लेता है, तो आपका सिस्टम अपडेट होता रहता है साथ साथ। इसके अलावा टाइमिंग, अगर कोई आपके इन्वर्टर के अंदर फॉल्ट आता है, एरर आता है, वो भी आपके डिस्प्ले के ऊपर
ऑन हो जाएगा कि अगर बैटरी लो है या इसके अलावा इन्वर्टर के अंदर कोई और ग्रिड ऑफ है और वोल्टेज ज़्यादा कम ज़्यादा आ रहे हैं, तो इस तरह के एरर जो है वो आपके डिस्प्ले के ऊपर आते रहेंगे। तो ये सारी चीज़ें जो है वो आप अपने वेबसाइट के ऊपर देख सकते हैं। और मेन एक और चीज़ के जो टाइमर का मैं बता रहा था आपको कि टाइमर जो है वो भी आप किस तरह से जो है वो सेट कर सकते हैं, वो आपको बताते हैं जी। तो एप्लीकेशन आपने ओपन करनी है, ओपन करने के बाद लेफ़्ट साइड पे 3 लाइनें दी हैं, यहाँ पर आपने क्लिक करना है और उसके बाद फिर आपने यहाँ पर टाइमर वाली ऑप्शन के अंदर आ जाना है। टाइमर के ऊपर क्लिक करते हैं तो इसका जो नेक्स्ट पेज ओपन होगा वो टाइमर की सेटिंग का होगा। तो मैं यहाँ पर टाइमर के ऊपर क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पर मैंने अपने इन्वर्टर के लिए 2 टाइमर जो है सेलेक्ट किए हुए हैं कि सुबह 7 बजे जो है वो हमारे जो इन्वर्टर की सेटिंग जो है वो ये डिवाइस एसबीयू पे कर दे, ताकि सोलर बैटरी यूटिलिटी पे कि डे टाइम ये हमारी वापटा जो है बिल्कुल डिस्कनेक्ट कर रखे। अगर सोलर से जनरेशन कम भी आती है तो ये थोड़ा बहुत बैटरी से इस्तेमाल कर लेगा, जब सोलर की पावर आ जाएगी तो बैटरी भी साथ चार्ज कर देगा सोलर। और उसके बाद इन केस अगर सारा दिन बादल रहते हैं, बैटरी भी ड्रेन, फिर ये वापटा खुद ही जो है वो लेना शुरू कर देगा एसबीयू पे, क्योंकि वापटा हर वक्त इन्वर्टर के साथ कनेक्टेड रहेगी लेकिन इस्तेमाल नहीं होगी, वो भी इस टाइमर की मदद से कि एसबीयू पे ये बैटरी तब भी जब वापटा शेयरिंग होगी जब जो बैटरी के वोल्ट जो है वो 23 वोल्ट के ऊपर आएंगे। तो ये 3 किलोवाट की सेटिंग बता रहा हूँ आपको, 23 वोल्ट के ऊपर जाकर वापटा शेयरिंग करेगा। तो अगर आप इसको सोलर यूटिलिटी के ऊपर रखेंगे तो ये सारा दिन शेयरिंग करता रहेगा, जितने एम्पेयर की भी करे ये शेयरिंग करता ही रहेगा। तो हमने 2 टाइमर सेट किए हैं, सुबह के वक्त ये 7 बजे एसबीयू पे रखेगा इन्वर्टर को, और शाम को जो है वो जब सोलर की जनरेशन कम आएगी तब हमने ये टाइम रखा है उसका 6 बजे का रखा है कि 6 बजे जाकर ये सोलर यूटिलिटी के ऊपर चला जाए, कि शेयरिंग के ऊपर चला जाए, ताकि डे टाइम जो है वो वापटा बिल्कुल डिस्कनेक्ट रखे। बाज़ दफ़ा क्या होता है कि लोग जो है वो अपने इन्वर्टर की जो वापटा है वो मैन्युअली तौर पर ऑफ़ कर देते हैं, डे टाइम अगर ज़्यादा घर का लोड चलाते हैं या इन केस बादल वगैरह आते हैं, तो उस सूरत में फिर अगर आपको आइडिया ना हो या डिस्प्ले का आपको सामने नज़र ही ना आ रहा हो कि इन्वर्टर क्या कर रहा है, तो उस सूरत में फिर आपका सिस्टम जब बाज़ दफ़ा शट डाउन भी हो जाता है ज़्यादा लोड चलाने की वजह से। तो इस सूरत में आपकी वापटा कनेक्टेड रहेगी, लेकिन जब ज़रूरत पड़ेगी तब वो इन्वर्टर लेगा, अदरवाइज़ वो डिस्कनेक्ट ही रखेगा। और वैसे भी आपको हर पल की खबर आपके मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन के ऊपर मिलती रहेगी। लाखों रुपया लगाकर आप अगर इतना सा काम कर लेते हैं तो इंशाल्लाह ताला आपके बिजली के बिल में काफ़ी कमी देखने को मिलेगी। मैं ये नहीं कहता कि आप ये हमारे वाली डिवाइस इस्तेमाल करें, और भी काफ़ी इस तरह की वाईफ़ाई मॉड्यूल हैं जो कि इन्वर्टर के साथ लग जाते हैं, तो उनको लगाकर आप अपने मोबाइल फ़ोन के ऊपर जो है वो डिस्प्ले दे सकते हैं अपने इन्वर्टर का कि वो क्या प्रोग्रेस दे रहा है। तो अगर कोई दोस्त ये वाली डिवाइस मंगवाने में इंटरेस्टेड है तो वो मैं यहाँ पर व्हाट्सएप नंबर डिस्प्ले के ऊपर देता हूँ, इस पे आप रब्ता करके भी मंगवा सकते हैं। तो आज की वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। उम्मीद करते हैं कि वीडियो पसंद आएगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।